आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। नहीं किए हैं। आ वो गाड़ी लेके दम देसी देखे कि आग लग रहा है, आग बुता देसी लेके गाड़ी लेके भाग गए ना बांटने आते हैं। बहुत तो दूध को पैकेट देके चल जाते हैं। दूध को पैकेट में तो पेट ना भरेगा, अपने खाएगा कि मर्दाना के देगा कि बाल बच्चा के देगा। हम तो सिर्फ खाली दो ही गो के जानते हैं। एक तो जैसे पप्पू यादव है, मधेपुरा के हैं, वो थे। एक तो ही थप्पू जैसे हैं। ये इलाका पटना के एलसीटी घाट की है। हाँ, पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ये राख में तब्दील हो गया था। यदि बात करें आज से लगभग 1 महीने पहले की, तो हम यहीं से तस्वीरें दिखाए थे और आपको हम यह दिखा रहे थे कि जो तमाम झोपड़ियों पे आपकी नज़र जा रही है, जो अभी नई बन के तैयार हुई है, यह सारे झोपड़ी राख में तब्दील हो गया था। वक्त था उस समय की जब किसी कारण से इस झोपड़पट्टी में आग लग गई थी। उस समय जो क्षेत्रीय राजनीतिक थी वो काफ़ी हड़कंप मची थी। हर कोई नेता गरीबों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या है, ये आज हम ग्राउंड पे पहुँचे और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वाकई में जो नेता गरीबों के हितैषी बताते हैं अपने आप को, वो गरीब के कितने हितैषी है। चाची, कुछ दिन पहले यहाँ पे आग लग गया था जी। कब लग, कितना दिन हो गया लगभग आग लगे हुए? 1 महीना 5 दिन हो रहा है। ये झोपड़ी सब फिर तैयार कर लिया, अपने से सब बनाए? हाँ, हम लोग कर्जा महाजन लेके धप्पू को पे ये जो यहाँ के था मुखिया के तो कौन लगता है, 200 कम में 10,000 रुपया दिए। 98 से। हाँ, फिर वो कौन नाम है जी, पप्पू यादव फिर दिए 3-3 हजार रुपया। पहले अब तो वही ला के दिए हमको पैसा। अच्छा, ये जो क्षेत्र है ये दीघा विधानसभा में पड़ता है और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक संजीव चौरसिया है। अगलगी के दिन संजीव चौरसिया भी यहाँ पर पहुँचे थे और आप लोगों को आश्वासन दिए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम जानना चाहते कितना किए हैं संजीव चौरसिया? कुछ नहीं किए हैं। आ वो गाड़ी लेके दम देसी देखे कि आग लग रहा है, आग बुता देसी लेके गाड़ी लेके भाग गए हूँ। हम लोग को कुछ मदद नहीं किए। आपका दुख दर्द जानना भी उचित नहीं समझे? नहीं, कुछ नहीं। रोडे पर से दम उध रही कहीं कब से 4 गो बात की है, अब गाड़ी लेकर चल गए। सर, आग लगी के बाद सबसे पहले कौन आया था यहाँ पे? आग लगे के बाद पहले आए थे वही कौन जी, पप्पू यादव आए थे। वही हम लोग का पहले पैसा वही हम लोग दिए। कितना पैसा दिया? 3-3 हजार दिए थे। पप्पू यादव 3,000। हाँ। इसके बाद कौन मदद किया? उसको बाद फिर मुखिया जी की है। क्या नाम है यहाँ का जो क्षेत्रीय है? हाँ, पप्पू राय। हाँ, वार्ड पार्षद है वही? हाँ, वो उनके तरफ से क्या मदद? वो 200 कम 10 हजार के चेक दिए। अब सरकार तरफ से आवे, सर चाहे तरफ से आए, आपके माध्यम वही हमको तो भाई वही आके ला के दिए। अभी हम नहीं जाने कि सरकार दिए कि बाकी जे ला के देगा उन्हीं के ना कहेंगे हम। वो ला के दिए हम लोग के। और आप लोग है ये चिमकी ला के दिए। 10,000 और 3,000 लगभग 13,000। 13,000 में ये घर बन करके वो तैयार हो गया है क्या? नहीं, 13 कैसे आप लोग हम लोग कर्जा महाजन से मने जेने तेने से पैसा मने भेती करके अपना बनाए, इसलिए कि धूपा में हम लोग कैसे रहते हैं। कहने का मतलब चाची, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, भूखमरी भी अपने चरम पे। ऐसे में आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि काफी समस्याएं होती होगी? वही तो, अभी तो कुछ नहीं है, काम धंधा तो सब बंद है। अभी क्या करे, कैसे कर्जा महाजन ले लेके वही खा रहे हैं, गोलत भात खा रहे हैं, तो छुच्छे रूखे खा रहे, कैसे तो पेट मानेगा भाई। हमारे चैनल के माध्यम से जो गरीबों पर राजनीति करते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? गरीबों पर राजनीति करे चाहते हैं कि भाई हम लोग के भाई कोई साधन दे, हम लोग कुछ काम करें। सारी राजनीति बोलबाला है यहाँ पे, ये पता चल गया। हाँ, देखिए, ये तो हकीकत है कि सारे नेता जो गरीबों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, गरीबों की कितनी हितैषी है आपको समझ में आ गया होगा। आपका घर यही है? आपका भी घर में आग लग गया था? सब घर में आग लगा था। हस्बैंड ठेला चलाते थे, वो ठेला वाला सब जल गया। ठेला भी जल गया? हाँ, का ठेला वाला तो अभी सब रखा हुआ है ऐसे ही। ठेला वाला आप ही का ठेला है? हाँ। सूरज जी, पहले कैमरा के माध्यम से चाहेंगे पीछे जो जली हुई ठेला है उसको दिखाइए कि वही ठेला पड़ा हुआ है जिसमें आग लग गई थी जब यहाँ पे भीषण आग लगी हुई थी। तो काफ़ी समस्याएं हो गई होगी जब ठेला जल गया, रोजी रोजगार का साधन समाप्त हो गया। कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्या करें, काम धंधा करते थे, हुए से कुछ मदद मिला। अच्छा, जब आग लगी हुई तो तमाम जो क्षेत्रीय नेता है वो सारे लोग अपने आप को गरीबों के हितैषी बताने लगे। आपके हितैषी कौन कौन है ये बताना? हम लोग के तो मदद पहले यही किए, पप्पू यादव। हाँ, फिर ओकर बाद में आए मुखिया जी, क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि वार्ड पार्षद। हाँ, मुखिया जी आया, पप्पू राय। हाँ, तो वह पैसा दिए 200 कम। अच्छा, पप्पू यादव जो मदद की है वो सरकार उनको जेल में डाल दी। पप्पू राय आपको मदद किए तो वो हारे हुए विधानसभा में घोषित, तो यही जो हारे हुए वही आपको मदद कर रहे हैं। जीते हुए सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं। तो गरीब आदमी की मदद कहाँ थी कर रहे हैं? इधर आइए, क्या है किससे आए हुए? इधर आइए। देखिए, यहाँ पे क्या है, आप क्यों बोलने से क्यों भाग रहे हैं? आप नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा? देखिए, बोलना हर कोई, चूँकि कुछ बातें मन में रहती है लेकिन कैमरे पे नहीं निकल पाती है। बिल्कुल, देखिए
अभी यहाँ पे जो स्थिति है, क्या क्या समस्या इस बस्ती में मुख्य रूप से आ रही है? बस्ती में तो मत पूछिए कुछ समस्या। समस्या बताइए, तब तो हम आपकी समस्या को रख पाएंगे। कभी नून रोटी खाता है सब, कभी छुच्छे भात खाता है, काम धंधा तो बंद है। रोजी रोजगार वाला ठेला रिक्शा था वो सब तो जरिए गया, तो आदमी क्या करेगा? लॉकडाउन लगल है तो कहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी कभी देखने को मिलता है कि इस झोपड़पट्टी में कोई हितैषी आ जाते हैं खाना बांटने, कुछ बांटने, खूब फोटो खिंचवा करके जाते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो जो हितैषी है वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के समय ही आते हैं या इसके अलावा भी आकर के आप लोग से मिलते हैं? अभी लोग तो हम नहीं जान रहे हैं कि काहे फोटो खींचते हैं। हम लोग क्या खाना बांटने आते हैं, हम लोग पेट के जरिए खाना ले लेते हैं। क्या करेंगे? अब छोटा छोटा पेट के आगे प्रतिष्ठा कोई नहीं है। छोटा छोटा बाल बच्चा है तो खाना लेना जरूरी है ना है। अब वो फोटो खींच रहे हैं, अब वो फोटो खींच के क्या करेंगे, क्या करना नहीं करेंगे, तब वो लोग न समझेंगे। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? ना, देखिए, सरकार की तरफ से कोई यहाँ मदद नहीं पहुँचा है और चम्मच भी नहीं बचा था। एगो चम्मच आप ही का झोपड़ी है ये? जी। फिर कैसे बनाए? कर्जा पर्चा करके बनाए। एगो लुगा जब पहले थे वही पहले निकले घर से, सारा तो संपत्ति दम जड़ गया। हम लोग का कहा नाम है भैया कि जैसे कि खाना बांटने आते हैं, बहुत तो दूध को पैकेट दे के चल जाते हैं। दूध को पैकेट में तो पेट ना भरेगा, अपने खाएगा कि मर्दाना के देगा कि बाल बच्चा के देगा। हम लोग का कहना में यह है कि हाँ, जो खाना भी बांटने आवे 5-5 किलो चावल, 5 किलो आटा, तेल मसाला घर घर पीछू बांट के चल जाए। कम से कम ये कहा जाए कि फोटो खिंचवाने का काम ना हो, बाकी में मदद मिलना चाहिए। हाँ, मदद में, लेकिन यही दूध को दे देते हैं और दूध को दे के फोटो खींच के चल जाते हैं। अब बताइए, इतना से गरीब तो मदद करने के नाम पे भी लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं। पैसा समझे कि कम, बताइए इतना से पेट भरेगा? खाना देने का मतलब है कि हाँ, घर में 5 किलो आटा दे दें, चावल दे दें, तेल दे दें, मसाला दे दें कि 10 रोज उसको बाल बच्चा खा ले। बोलिए, फिर 10 रोज के बाद दूसरा आदमी आया जिसको खाना देना है तो उसी कर करके चल जाते हैं हम लोग। तो ये हकीकत है कि जब अपना चेहरा चमकाना होता है तो लोगों को गरीबों की बस्ती याद आती है, लेकिन जब समस्या आती है तो उन लोगों गरीबों की बस्ती जीत जाते हैं और गिड़गिड़ाने जाते हैं कि भैया पानी के साधन नहीं है, भैया लैट्रिन के साधन नहीं है। कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। नहीं। आपका कौन सुना है? अभी यहाँ पे जब आग लगे थे तो आपके कई क्षेत्रीय पर एक मिनट, आपसे ही बात करेंगे, 1 मिनट। तो कौन कौन आपको मदद किए हैं अभी तक? हम लोग का तो भाई घर जरा हुआ था तो भैया हाय फाय में हम नहीं जानने कि कौन ज़्यादा आए हैं। हम लोग चिन्हों नहीं कर रहे उतना कि कौन मदद कर रहा है, कौन मुखिया जी हैं कि कौन DM है कि कौन CM है, हम ही लोग नहीं जानते। भूखे को पहले आना चाहिए। हाँ, हम लोग तो भैया अपना गम में थे। हम लोग अपना जी क्या कह रहे हैं? मेन चौरसिया के यहाँ आना चाहिए था, उसको सब मदद करना चाहिए था। चौरसिया जी आए थे ना? चौरसिया एक चेहरा दिखा कर चल गया, 1 रुपया कोई का मदद नहीं किया। चौरसिया जी किसी को मदद नहीं, 1 रुपया नहीं दिया चौरसिया। चेहरा चमकाने आए थे। चेहरा खाली दिखा कर चल गया। देखिए, काफी आक्रोश से भरा हुआ है जी। आप क्या कह रहे थे? आप बताइए, क्या समस्या है? बताइए। समस्या नहीं कहेंगे तो कैसे होगा? देखिए, समस्याएं तो थी, कैमरा के भले ही कैमरा के सामने लोग बोलने से डरे, लेकिन वाकई में ये हकीकत है कि समस्याएं यहाँ पे है। ये पूरा झोपड़पट्टी दिखाइए सूरज, ये नई झोपड़पट्टी जो लग रहा है, भले ही लोगों को यह लगे कि यहाँ जो है कि अच्छे लोगों, ये बड़े लोगों की झोपड़ी हो या पैसे वाले हो, ये तुरंत बना लिए हो, लेकिन इनका जब दुख दर्द आप जानेंगे तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले यहाँ के हालात है। और जिस प्रकार से गरीबों पे लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जब भी कोई घटना जब गरीबों की बस्ती में होती है तो सारे राजनीतिक मेढक इस प्रकार से जगह फिर दिखाइए एक बार, आज फिर निकाल करके दिखा दीजिए जला हुआ बर्तन, निकालिए इसमें से, निकालिए इसमें से। देखिए ये देखिए, ये बर्तन जो है आज से 1 महीना पहले जो आग लगी हुई थी वो जला था। छोड़ाए तो नहीं छूटा कि हम लोग खाएंगे कोची में, यही रखे हुए हैं कि क्या करेगा, वो मंजमन के खाएंगे। इसी में अभी तो इस सब में हम काम करते हैं। सिलेंडर भी है, मतलब कि आपने जो कहा था कि 1 चम्मच तक नहीं मिला, तो हकीकत है कि 1 चम्मच भी आपको झूठ बोलने वाला है ये नहीं है। देखिए ये बर्तन सूरज दिखाइए कैमरा से, ये बर्तन बताइए। हम पूछना चाहते हैं उन गरीबों पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं से कि क्या आपको इस बर्तन में खाना दिया जाएगा तो क्या आप खाएंगे? ये बर्तन देखिए पूरी तरीके से काला हो चुका है। वही खाने के लिए खागा वो लोग, हम लोग को मदद नहीं खाए, फोटो खींच के खा ले जाता है। देखिए बहुत बड़ी सवाल है, जो नेता यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आ रहे हैं उनसे इन गरीबों का सवाल है, नेताजी इन बर्तन में आपको खाने को दिया जाएगा, आप खाएंगे? ये बर्तन की स्थिति देखिए, भले ही फोटो शूट कराने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए गरीबों का हितैषी आप बनते हैं, लेकिन हकीकत देखिए कभी आप आकर के यह नहीं देखे हैं कि कैसे ये लोग खा रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या कुछ यहाँ की स्थिति है।
देखिए ये जो पूरी झोपड़ी लगभग यहाँ पे लगभग में 2 दर्जन घर जो है कि आज से 1 महीना पहले जल करके पूरी तरीके से राख हो गई थी। फिर से काफ़ी मुश्किल के बाद ये झोपड़ी खड़ी हुई है, लेकिन समस्याएं अभी भी कम नहीं हुई है। दूसरी तरफ ये दिखाइए सर पीछे की ओर कि जहाँ तक पीछे नज़र जा रही है वहाँ तक जो है कि आगलगी की घटना हुई थी और तमाम जो झोपड़ी थे वो सारे में आग लग गई थी। यह ठेला है, इन्हीं झोपड़पट्टी में से किसी गरीब का ठेला होगा जो कि आगलगी का ही शिकार हो करके आज ये स्थिति हो गया है कि दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। और ये तमाम जो झोपड़ियाँ जो कि आगलगी की शिकार हो गई है, यहाँ पे बाबा बगल के मंदिर में आप पूजा करा। हाँ बगल के है। ये झोपड़ी आपकी क्या है? 1 महीना पहले एक ही रात में तब्दील हो गया, पूरा सब कुछ नष्ट हो गया था। कुछ बचा भी था? कुछ नहीं, सिर्फ खाली एक देह पर धोती था, एक ठो गंजी था, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं, सब चीज़ एकदम जैसे नष्ट हो गया था। तो फिर कैसे खड़ा किए, कितना समस्या आया? ये जो मधेपुरा के हैं पप्पू यादव जी, तो वो जो है इसे 3000 करके वो जो दिए थे। यहाँ पर धप्पू गोप हैं जो कि वार्ड कमिश्नर हैं, तो वो जो है इसे 9800 रुपया वो जो दिवा, चाहे वो अपना पॉकेट से दे या ब्लॉक माध्यम वही थे। हाँ, बस उतना ही है और तो कुछ तो नहीं है। उसके अलावा कोई मदद। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है संजीव चौरसिया, घटना के दिन वो भी आकर के निरीक्षण किए थे, आए थे घटनास्थल पे, आश्वासन भी दिए थे कि मुआवजा दिलाएंगे। क्या मुआवजा संजीव चौरसिया या सरकार की तरफ से क्या मिला ये बता दिया जाए? वो तो आए अपना देख सुन करके, कुछ अपना लोग को कुछ बतलाए, इसके बाद वो तो अपना चले गए, फिर दोबारा तो देखने के लिए आए नहीं। आग लगी के बाद आज तक कभी संजीव चौरसिया नहीं आए? नहीं आए। एक बस उसी दिन जैसे आए थे उसके बाद अब नहीं आए, आज तक नहीं आए हैं। कौन से ऐसे नेता है जो आगलगी के बाद आकर के आपका हितैषी बना हो, यह जानने की कोशिश किया हो कि कैसे आप लोग रहते हैं, यह हम जान सके? हम तो सिर्फ खाली 2 ही गो के जान जानते हैं। एक तो जो है इसे पप्पू यादव है मधेपुरा के हैं, वो थे, और एक तो ही धप्पू जो है इसे हैं, वही जो है तो दोनों विधानसभा के हारे हुए लोग हैं, तो हारे लोग ही सेवा कर रहे हैं, जीते लोग को जो गरीबों की से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, कहाँ कोई तो नहीं आए हैं देखने के लिए, कुछ नहीं जैसे किए हैं, जैसे हुआ है वैसे लोग अपना जैसे कर रहे हैं अपना। तो बाबा आप बुजुर्ग हैं, आपसे हम समझ चुके हैं, बहुत ही करीब से आपने पूरे जीवन को देखा है। जब लोगों को, नेताओं को राजनीति करना होता है तो गरीब याद आता है, लेकिन जब सेवा करना होता है तो सिर्फ फोटो खिंचाना ही भर उनको ध्यान रहता है। वैसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये क्या किया जाए, ये तो जो स्वार्थ बस तो है, ये है, ये तो शुरू से स्वार्थ है। स्वार्थ जैसे उनमें स्वार्थ है तो स्वार्थ भर अपना काम ले लिए, इसके बाद से अपना जब फोटो खिंचवाना हो तो गरीबों का बस याद आ गया, फोटो खिंचा गया, तो फिर कोई मतलब नहीं है। कोनो मतलब नहीं है। कहाँ यानी कौन सा नेता देखने के लिए आया कि हाँ भाई LCT घाट में इतना भयंकर आग लगी हुआ ना, LCT घाट में ये तो बहुत भयंकर आग लगी हुआ जो कि सब पूरे हिंदुस्तान जानते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक भी नेता यहाँ तो नहीं आए कि हाँ भाई कुछ मदद करें या कुछ हम देखें या क्या करें, अभी तक भी तो कुछ मदद नहीं है। बहुत ही स्थिति विकराल है और यह हकीकत है। आज आने का मकसद भी यही था हमारा कि जब फोटो शूट कराना होता है तो नेताओं को यह झोपड़ी स्वर्ग लगने लगता है, लेकिन जब फोटो शूट उनका ख़त्म हो जाता है तो इन झोपड़ी में आदमी रहते हैं या जानवर, यह भी पूछने के लिए उन नेताओं को याद नहीं आता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि 1 पैकेट 2 पैकेट खाना दे करके, फ़ोटो खींच करके, फोटोग्राफी करके चले जाना, मीडिया में आ जाना बहुत ही अच्छी बात है, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन इतनी दिखावा नहीं होनी चाहिए कि आपको गरीब उसी समय याद आए जब आपको फोटोग्राफी कराना हो, क्योंकि फोटोग्राफी सेवा के नाम पे एक पैशन बनता जा रहा है। और यही स्थिति यहाँ पे भी कुछ दिन पहले लगातार देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले हम क्या कहें, लगातार ये स्थिति देखने को मिल रही है कि जब जिनको भी फोटोग्राफी कराना होता है वो इन गरीबों को झोपड़ी को चुनते हैं, आते हैं और अपने अनुसार जो भी करते हैं, फ़ोटो खींचने भर अपना सेवा किए और चले गए। लेकिन पर्दा के पीछे की हकीकत क्या है, यहाँ के लोगों से हमने बताया, और हम भी यह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को उचित जो सुविधा है वो मिलना चाहिए। जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनके तरफ से इन लोगों को पूरी लाभ मिलनी चाहिए, यह भी हम पूरी कोशिश करेंगे। दीघा विधानसभा का ही वो क्षेत्र था जहाँ पे आगलगी की घटना हुई थी, पटना के LCT घाट पे। और सबसे ज़्यादा यदि बात करें उस क्षेत्र में मदद पहुँचाने की, तो अभी जनता के माध्यम से सुना, यह हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ की जनता ने बताया कि सबसे ज़्यादा पहले और सबसे ज़्यादा यदि कोई मदद किया तो शख्स था यहाँ के क्षेत्रीय वार्ड पार्षद पप्पू राय। पप्पू जी, सबसे पहले तो आप इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद के पात्र है कि आप गरीबों पे राजनीति के बजाय सेवा करना ज़्यादा अहम समझा। लेकिन उस बीच में सबसे बड़ी सवाल है कि आप तो खैर ना तो विधानसभा लड़े भी नहीं थे,
तो आपकी तो बात हम कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ क्षेत्र के विधायक कहाँ है, क्षेत्रीय प्रतिनिधि कहाँ है, जनता उन्हें खोज रही है। जब भी कोई आपदा आता है ना इस क्षेत्र में, कुछ दिन पहले सुने थे कि डेंगू बहुत जोर चल रहा था, तो क्षेत्रीय जो विधायक थे वो सबसे पहले मच्छरदानी लगा के अपना पैक हो गए थे कि हमको डेंगू हो गया है। अभी जब कोरोना चल रहा है तो पूरा क्षेत्र उनको खोज रहा है, लेकिन वो अपना क्वारंटाइन है। वो जानते हैं कि हमारा दीघा विधानसभा सुरक्षित सीट है, हमको टिकट मिलेगा और चुनाव जीतेंगे। कभी भी किसी भी तरह का आपदा हो या कोई फंक्शन हो, छठ पूजा हो, कुछ भी हो, कभी भी क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। प्राय सिटी घाट जब उस दिन आग लगा था मैं वहीं मौजूद था, विधायक जी भी पहुँचे, ऐसा नहीं पहुँचे, उनके वर्कर कुछ लोग फ़ोन किया तो पहुँचे, 2 मिनट देखे, खड़ा हुए, फिर बोले ठीक है हम कल आके सबको कुछ का फिर चले गए। हमसे भी बात हुई थी विधायक जी की, तो आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द इन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। आज फिर जाकर के वहाँ के लोगों से बात करते, मुआवजा तो छोड़िए, हालचाल लेने के लिए आज तक वो नहीं पहुँचे दोबारा। आग लगने के बाद जब वहाँ से आग जब लहकिए रहा था, जब वो भागे थे फिर दोबारा वहाँ लौटे क्या, लेकिन हमने वहाँ ठहरा। जब पूरा आग बुझ गया, शाम हो गया, फिर देखे ये लोग खाना क्या खाएगा, वहीं रह कर खाना बनवा कर होटल सबको रात्रि में खाना खिलाकर, लाइट जलवा कर, लगातार 3 टाइम खाना भेज कर तब वहाँ से हम लौटे। सबको मदद करवाने के बाद प्लास्टिक बंटवा के, फिर सबको चेक दिवा के तब वहाँ से हम लौटे। पप्पू जी, इन तमाम में जो आपके काम है सेवा के, उसके पीछे एक सबसे बड़ी सवाल हो रही है कि कहीं पप्पू राय भी तो राजनीति नहीं कर रहे हैं ना। हम देखिए कोई राजनीति नहीं करते हैं, आप आ गए हैं पूछ रहे हैं तो बता दिए। अभी देखे होंगे कि इस आपदा में हम बहुत सा ऑक्सीजन ही बांटे, लेकिन मीडिया में नहीं आती है। मीडिया में हम नहीं आना चाहते हैं, कभी भी इस चीज़ पर राजनीति नहीं करते हैं, सब छोड़ दें। सेवा करना है, राजनीति नहीं करना है। सेवा कीजिए, राजनीति मत कीजिए। जब सेवा कीजिए कुछ तो ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए, हर जगह राजनीति नहीं किया जाता है। पप्पू जी, आप जो भी बात कहें कि राजनीति नहीं किया जाता, वहाँ के लोग भी ऐसे कई आरोप लगाए हैं कि कई नेता, कई क्षेत्रीय प्रतिनिधि या कई लोग, माफ कीजिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि के नहीं कर सकते, कई लोग आते हैं मदद के नाम पे सिर्फ फोटोग्राफी कराते हैं और चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि मदद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाना है? बिल्कुल मजाक उड़ाया जाता है। देखिए कि 4 गो सिलेंडर रख देता है, लोग 20 को बैठ जाता है कुर्सी लगा के, फोटो खिंचा रहा है, तो राजनीति नहीं तो और क्या है, सिर्फ सब फोटो खिंचवाता है, अपना चेहरा चमकाता है। अंतिम सवाल, वहाँ पे अभी जस्ट हम उससे पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करके आए हैं और हर बच्चा के जवान पे एक ही नाम है, पप्पू राय, पप्पू राय, पप्पू राय, और दूसरा नाम वहाँ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने उस लाइक किया और अभी पप्पू राय गरीबों का भगवान बने हुए हैं। हमारे समझ से वहाँ की जो स्थिति हमने देख के आए और जनता बताया है, इसके बावजूद कई सारी अभी और भी कमियाँ और भी दिक्कत समस्याएँ हैं वहाँ पर। क्या इसके निदान के लिए कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, वहाँ का हर निदान होगा। पिछले भी जब लॉकडाउन लगा था तो हमने तो पहले ही बता दिया कि मीडिया में बहुत हाईलाइट नहीं होते हैं, 70,000 पैकेट हमने राशन बांटा। जाकर पूछिए मेरे क्षेत्र में, हर घर में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ 5 पैकेट 10 पैकेट राशन नहीं गया होगा। लेकिन इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है, बहुत सारे लोग दिखाते हैं, हम लोग आपदा को अवसर नहीं बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्योंकि काफ़ी आज कोई राजनीतिक चर्चा हमारी नहीं है, बस हम इतना जानना चाह रहे थे कि उन गरीबों का क्या न्याय मिलेगा, क्या उन्हें भी जीने का अधिकार है या नहीं है। लेकिन वाकई में जिस प्रकार से पप्पू राय जी का काम है काफ़ी सराहनीय है, और ऐसे नेता यदि गरीबों के हितैषी हो और जो फोटोग्राफी और मीडियाबाजी में ना पड़े और आपदा को अवसर ना बनाए, तो हकीकत में गरीबों की हित हो सकता है।